मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप क्लास इंटरमीडिएट। प्यारे बच्चों, हम लोग सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस का निर्माण देख रहे थे, जिसमें कि 4 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। आज 5वां लेक्चर मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हूँ। इसमें बेटा 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया में हम लोग इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। तो सबसे पहले जानना ये चाहिए कि इन्फिनेटिव है क्या। बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पूर्व टू लगाकर इन्फिनेटिव का निर्माण किया जाता है। हिंदी में अर्थ निकालने पर अंत में ना ने नी आता है। ठीक भैया ना, क्या आता है? ना ने नी आता है। जैसे टू ईट खाना, टू रीड पढ़ना, टू लिव निवास करना, टू सी देखना। बात समझ में? अब बेटा इन्फिनिटिव का प्रयोग हम लोग कब करेंगे और कैसे करेंगे? एक वाक्य में कार्य होता है तथा दूसरे वाक्य में, यहां पर बेटा कि जब एक वाक्य में कार्य हो तथा दूसरे वाक्य में कार्य का उद्देश्य हो। दूसरे वाक्य में बेटा कार्य का उद्देश्य हो तो उद्देश्य दिखाने वाली वर्ब को इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। जब एक वाक्य में कार्य हो तथा दूसरे वाक्य में कार्य का उद्देश्य हो तो उद्देश्य दिखाने वाली वर्ब को हम इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। कहने का मतलब है बेटा, एक में तो कार्य होगा और दूसरे में उद्देश्य होगा। जैसे ही वांट टू स्टडी, he had gone to आगरा। बेटा वह पढ़ना चाहता था, वह आगरा गया है। ठीक ना, आगरा जा चुका। अगर आपसे पूछा जाए कि आगरा जाने का क्या उद्देश्य है, आगरा जाने का उद्देश्य, आगरा जाने का क्या उद्देश्य है बेटा? तो आगरा जाने का उद्देश्य है टू स्टडी, अध्ययन करना। आगरा जाने का उद्देश्य अध्ययन करना, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वह अध्ययन करने के लिए आगरा गया। He has gone
टू आगरा टू स्टडी। ही हैज गॉन टू आगरा टू स्टडी। वह अध्ययन करने के लिए आगरा गया। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे बेटा कि टू स्टडी एक ऐसा वर्ब है जो उद्देश्य को प्रकट कर रहा है, इसलिए आप टू स्टडी को इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़ लिया है। तो आगे चलेंगे और उदाहरण हम देखेंगे। तो ऊपर मिटा देना चाहते हैं बेटा, आप नोट करते चलिएगा। और उदाहरण देखिए, चलिए आगे भैया। लिखिए, he took his knife he wanted to kill the hen he took his knife उसने अपना चाकू उठाया। he wanted to kill the hen वह मुर्गी को मारना चाहता था। तो बेटा चाकू क्यों उठाया? to kill the hen, to kill the hen, यही तो है इंफिनिटिव। he took his knife to kill the hen मुर्गी को मारने के लिए उसने चाकू उठाया। यहां पर बेटा टुक आपका फाइनाइट वर्ब है और टू किल आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकता है। जहां पर बेटा इस प्रकार के वाक्य आएंगे आपको ध्यान देना होगा। तो बेटा टहल ना सकने का कारण इसमें आपको कारण और परिणाम संबंध दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कारण और परिणाम। ध्यान ये देना है, ही इज, हम इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे, ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकता। टहल नहीं सकता। तो बेटा ये क्या कहते हैं, आपके पास वॉक है, इससे पहले टू लग जाएगा। बात समझ में आई? ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप पढ़े होंगे एडवर्ब टू तो एकदम सीधा सा होगा। तो यहां पर जहां पर बेटा बेरी है यहां पर लग जाएगा टू। क्या लग जाएगा? टू। ही कैन नॉट हट करके यहां पर टू लगेगा। ही इज टू वीक टू वॉक, वह टहलने के लिए बहुत कमजोर है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा वाक्य अगर दिखे तो वेरी के स्थान पर आपको टू का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको क्या लगा देना है? टू लगा देना है। बेटा इसमें का एक उदाहरण और ले लीजिए। ही इज वेरी फैट, ही इज वेरी फैट, वह बहुत मोटा है। ही कैन नॉट रन फास्ट, he cannot run fast, बेटा वो बहुत मोटा है इसलिए वह तेज नहीं दौड़ सकता है। तो बेरी के स्थान पर आपको क्या लगाना है? टू लगाना है। और इसको हटा करके आपको जहां वर्ब दिख रही है उससे पहले टू लगा देना है। ही इज टू फैट टू रन फास्ट, बेटा वह दौड़ने के लिए बहुत मोटा है, वह दौड़ने के लिए बहुत मोटा है। चलिए आगे और लिखिए, हरी रैन फास्ट,
हरि तेज दौड़ा, हरि तेज दौड़ा। He wanted to get the first prize. He wanted to get the first prize. हरि तेज दौड़ा, वह प्रथम पुरस्कार प्राप्त करना चाहता था। हरि तेज दौड़ा, वह प्रथम पुरस्कार प्राप्त करना चाहता था। क्लियर भैया? तो हरि के तेज दौड़ने का उद्देश्य क्या था? पुरस्कार को प्राप्त करना। हरि ran fast to get the first prize. ठीक बेटा ना? नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को हम दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों से एक सिंपल वाक्य बना सकते हैं। वेरी इजी मेथड, ध्यान ये देना है, एक में कार्य होगा और एक में कार्य को करने का उद्देश्य होगा। उद्देश्य दिखाने वाली क्रिया को हम इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। एक और दूसरा वाक्य आया था जिसमें कारण परिणाम संबंध होगा, तो जहां पर वेरी है वहां पर हम टू लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देंगे। बस एक सिंपल सा है। तो प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए। अगली लेक्चर में हम अपना अगला नियम लेकर के आपके पास आएंगे और क्या कहते हैं अध्ययन को अपने जारी रखेंगे जीरंड या नाउन से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।